नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपको पहले ही पता है कि फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव, सेल हैव, विल या सेल हैव के साथ V3 आता है आपका, यानी विल हैव सेल हैव के साथ अगर V3 है तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, विल सेल हैव प्लस बी और प्लस V3, तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। ही विल हैव सोल्ड द सम, ही क्या आपका सब्जेक्ट, ही विल हैव सोल्ड व्हाट द सम, ये आपका है ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर से वही प्रोसीजर है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, और पैसिव में क्या आएगा आपका V3। तो V3 पहले इसके अंदर गिवन है, तो अब क्या करोगे, ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो द सम क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और द सम के साथ आपका क्या आएगा, विल आएगा, विल हैव बी। अब सोल्ड पहले ही गिवन है, अब बाय प्रीपोजिशन लगा के ही किस में चेंज होगा, हिम। हैव लर्नड देयर लेसन। आइए देखिए इसको हम चेंज करते हैं। द बॉयज क्या है आपका सब्जेक्ट, द बॉयज हैव लर्नड व्हाट देयर लेसन, ये आपका ऑब्जेक्ट है। हमें देखो वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट का हमें पता चल गया। दूसरी चीज़ हमें टेंस की, अब देखो टेंस को कैसे फाइंड करोगे, हैज हैव के साथ क्या आपका सॉरी विल हैव, हाँ द बॉयज विल हैव आएगा यहाँ इधर, ठीक है, द बॉयज विल हैव लर्नड देयर लेसन। तो टेंस देखिए आपका विल हैव के साथ क्या है V3, इधर क्या आएगा, हाँ विल हैव आएगा ना, तो विल हैव सेल हैव के साथ V3 है, तो आपका कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देयर लेसन आपका फिर से क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब इसके साथ आएगा विल हैव बीन, अब बाय प्रीपोजिशन लगा के विल हैव बीन लर्नड V3 इसके अंदर पहले ही गिवन है, तो लर्नड, अब बाय द बॉयज फिर लास्ट में आएगा। नेक्स्ट ही विल हैव bought a book, ये सेंटेंस आइए इसको देखिए, ही आपका सब्जेक्ट है, ही विल हैव बोट वट ए बुक, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब टेंस फाइंड करें, देखो विल हैव सेल हैव के बाद क्या है V3, तो आपका क्या है फ्यूचर परफेक्ट, ये किस में चेंज होगा, विल हैव सेल हैव प्लस बीन प्लस V3। तो इसको बना दो, तो ए बुक को यहाँ आप सब्जेक्ट बना दोगे। अब इसके साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, बीन को याद रखना, बीन को मिस मत करना। अब V3 इसमें पहले ही गिवन है बोट, अब बाय प्रीपोजिशन लगा के ही किस में चेंज होगा, हिम। दे विल हैव सोल्ड देयर हाउसेज, दे क्या है सब्जेक्ट है, दे विल हैव सोल्ड व्हाट देयर हाउसेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब टेंस को फाइंड करेंगे, विल हैव सेल हैव के बाद V3 है, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट है, ये किस में चेंज होगा, विल हैव सेल हैव प्लस बीन प्लस V3। तो बना दो इसको, देयर हाउस क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट बनेगा। अब इसके साथ क्या आएगा, विल हैव बीन प्लस सोल्ड बाय दैम। ओके, अब लिखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में आपका क्या आएगा, नोट आएगा। फर्स्ट सेंटेंस लिखिए, ही विल नॉट हैव ड्रीवन ए कार
ध्यान से देखिए, नोट है तो नेगेटिव वाले सेंटेंस है, तो पैसिव में भी हमें क्या चाहिए, नोट चाहिए। अब ही आपका सब्जेक्ट है, ही विल नॉट हैव ड्रिवन व्हाट, एक कार आपका ऑब्जेक्ट है। टेंस देखिए, विल हैव के साथ V3 है तो फ्यूचर परफेक्ट है, चेंज कर दोगे विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस V3, तो बना दो इसको। एक कार क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट बन गया। अब इसके साथ क्या आएगा, विल। अब नोट सेम आएगा, नोट विल नोट हैव, अब बीन आएगा, बीन। ड्रीवन पहले इसके अंदर गिवन है, ड्रीवन। अब बाय प्रीपोजिशन लगा के ही किसमें चेंज हो जाएगा, हिम में। ही विल नोट हैव सोल्ड द सम। सोल्ड द सम का मतलब क्वेश्चन को हल करना, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, तो नोट वाला है तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव में भी आपका नोट आएगा। तो ही विल नॉट हैव सोल्ड व्हाट, द सम, ये आपका ऑब्जेक्ट है। टेंस का हमें पता ही है, फिर बना दो इसको। द सम क्या बनेगा, सब्जेक्ट, द सम नोट, नोट नहीं आएगा, पहले विल आएगा ना, विल हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव सोल्ड, बाय प्रीपोजिशन लगा के ही किस में चेंज होगा, हिम। वी शैल नॉट हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अब ध्यान से देखिए सेंटेंस को, नोट है तो क्या है, पैसिव में आपका क्या आएगा, नोट आएगा। वी आपका क्या है, सब्जेक्ट, और मैंने पहले बताया कि आई और वी के साथ सेल का यूज होगा, बाकी सभी के साथ क्या होगा, विल का यूज होगा। वी शोल नॉट हैव फिनिश्ड व्हाट, आवर वर्क, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसको बना दोगे तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो क्या बनेगा, आवर वर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय, वी क्या बनेगा, अस, ठीक है। तो आगे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क साइन आएगा, वही लास्ट बार बताया था। तो अब लिखिए फर्स्ट सेंटेंस, विल ही हैव bought ए न्यू पेन, पीछे क्या गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखना इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो पहले मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन मार्क है पीछे तो क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले क्या मिलेगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन मार्क आ गया, तो पैसिव में भी हमें क्या चाहिए, सेम कंडीशन चाहिए। तो अब हम फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट, विल ही हैव बोट व्हाट, ए न्यू पेन, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब देखते ना, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि देखो ही के साथ क्या आता है, अक्सर है जाता है, ही के साथ है जाएगा, सी के साथ है जाएगा, लेकिन ये सही है, ये गलत है। तो ये इसके अकॉर्डिंग सही है, क्यों है, क्योंकि देखो ये विल मोडाल है ना, तो ये मोडाल्स के लिए आया है, मोडाल्स के साथ क्या है, V1 आया, तो ये इसके कोडिंग आया, ना कि इसके कोडिंग। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ है जाएगा या हैव आएगा, तो इसके कोडिंग क्या, मोडाल्स के बाद V1 चाहिए, तो हैव तो क्या है, V1 है। तो अब देखिए, अब हमें ऑब्जेक्ट का पता चल गया। अब देखो टेंस का फाइंड करेंगे, तो टेंस का विल हैव के साथ V3 है, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट है, किस में चेंज होगा, विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस V3, तो बना दो। तो ए न्यू पेन क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा, ए न्यू पेन, ये सब्जेक्ट है। तो कंडीशन सेम रखनी, सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो इसके साथ क्या आएगा, आपका विल आएगा ना, विल ए न्यू पेन, फिर आपका क्या आएगा, विल ए न्यू पेन हैव बीन, अब बोट इसके अंदर पहले गिवन है बोट, अब बाय प्रीपोजिशन लगा के ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। पीछे क्या आएगा आपका, विल दे हैव पोस्टेड ए लेटर, पीछे आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क।
नीचे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब आप समझ गए सब्जेक्ट से पहले क्या मिलेगी आपको, हेल्पिंग वर्ब। तो पैसिव में भी हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो अब हम ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। विल दे हैव पोस्टेड व्हाट ए लेटर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और टेंस का फाइंड करोगे, देखो ये तो सब्जेक्ट है, तो विल हैव के साथ V3 है तो आपका फ्यूचर परफेक्ट है, किसी में चेंज होगा, विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस V3, तो बना दो। तो ए लेटर आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो क्या आएगा, विल ए लेटर। अब आपका आएगा हैव, फिर आएगा आपका बीन पोस्टेड बाय, दे किस में चेंज होगा, देम में। विल सी हैव कुक्ड फूड, बनाइए अपने आप। चलो आइए इसको देखते हैं। तो फिर से वही कंडीशन है, अगर इंटेरोगेटिव है तो पैसिव में आपका इंटेरोगेटिव क्यों आया, सब्जेक्ट से पहले क्या आपकी हेल्प में। फिर से देखो सी के साथ वैसे है जाता है, लेकिन ये जो हैव है ये मोडाल्स के लिए है, मोडाल्स के बाद क्या है, V1, तो बाद में क्या है, V3। आपको टेंस का पता चल गया तो उसको चेंज कर दो। फूड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, फूड। इससे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आएगा, विल फूड हैव बीन कुक्ड बाय, शी का बनेगा है, ठीक है। बाकी